काफ़ी वीडियो मतलब बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज तो है ही है। उसमें जो भी आपने एक्सरसाइज की होगी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाई है। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिनमें साइन एंड कॉस होता है, उन इंटीग्रेशन को आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे, उसका एक इजी मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सपोज किए इसमें अगर आपका फर्स्ट टाइप अगर इस टाइप से ये इंटीग्रेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 अपॉन यहाँ पर a प्लस माइनस साइन x एंड dx, ये मेरा है फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इसमें ये पॉसिबल हो सकता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस माइनस cos x एंड dx। ओके, इसमें आपका एक थर्ड टाइप है, वो आपको ये होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन a sin x प्लस माइनस b cos x। मेरा जो मीन्स मतलब यहाँ बताने का वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, यहाँ पर a के प्लेस पर कोई वैल्यू होगी आपकी न्यूमेरिकल, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, प्लस या माइनस में से कोई सिंगल साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा। ओके, सेकंड टाइप में यहाँ कोई वैल्यू होगी न्यूमेरिकल, या प्लस या माइनस में से कोई सिंगल साइन होगा, और यहाँ पे आपको होगा cos x। ऐसे हो सकता है कि इसमें साइन एंड cos बोथ दोनों हो। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें एक साइन की और cos की जो आइडेंटिटी है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। इसमें देखिए साइन की जो आइडेंटिटी है वो ये होती है साइन x इक्वल होता है आपका 2 tan x अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। यहां पे अगर आपका साइन है तो tan की फॉर्म में हो जाएगा 2 tan x अपॉन 2 1 प्लस के tan स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। अगर सपोज कि अगर आपका cos है तो क्या आएगा, ये cos में ये आपका आएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस इसमें tan स्क्वायर x अपॉन 2। मेरा कहने का मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर इसमें साइन आता है, इनमें से किसी भी फॉर्म में ओनली साइन आता है, तो आप साइन के प्लेस पर ये पुट करेंगे आइडेंटिटी, और इसमें अगर आपका cos आता है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में साइन एंड cos बोथ दोनों आते हैं तो आपको साइन की और cos की जो दोनों प्रॉपर्टी हैं वो आपको यूज करनी पड़ेगी। फिर आफ्टर सॉल्विंग उसे फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर देखिए फर्स्ट। इंटीग्रेटिंग करना है आपको 1 अपॉन 3 sin x एंड dx, ये आपका इंटीग्रेशन है। यहाँ पर क्या है, a के प्लेस पर कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना आपका sin x, तो sin x के प्लेस पर मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब करो उसको, देखिए कैसे करेंगे आप। इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन 3 प्लस साइन कितना है हमारा 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx। मैंने साइन के प्लेस पर ये वाली आइडेंटिटी थी, ये जो आइडेंटिटी आपकी है ये मैंने यूज कर दी। अब मुझे इसका क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम ले लीजिए आप। इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका ये आएगा, और ये आपका रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन इसमें आपका आएगा 3 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस
ये कितना रहेगा आपका 2 tan x अपॉन 2 एंड dx। मैंने इसका जो आपका है एलसीएम वो आपका ये आएगा, तो ये पार्ट आपका रिवर्स हो जाएगा। ओके, इसके ब्रैकेट को ओपन करिए आप। अच्छा, 1 प्लस ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर x अपॉन 2, इसको ओपन करना, ये 3 प्लस ये 3 tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस के 2 tan x अपॉन 2 एंड dx। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये करना पड़ेगा, जो आपका tan x अपॉन 2 है उसे आप t एज्यूम कर लीजिए, पुट आपको tan x अपॉन 2 इक्वल t पुट करना है। ठीक है, तो जब भी कभी पुट करते हैं तो इसका करते हैं डेरिवेटिव। कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 एंड dx इक्वल dt। इस 2 को इस साइड मूव करेंगे तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल dx इक्वल इसमें आपका आएगा 2 dt। राइट, यह करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कर दिया, आपको डेरिवेटिव कर दिया, फिर x अपॉन 2 करना पड़ेगा 1 अपॉन 2 और 2 को मैंने इस साइड रिवर्स कर दिया। तो देखिए इसकी आपको कितना आएगा, ये sec स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx देन चेंज टू dt। तो यहाँ पे आपका क्या रिमेनिंग 1 अपॉन 3 प्लस ये हो गया आपका 3t स्क्वायर, ये आपका 2t एंड 2 dt। 3 मैंने सेम जैसे लिख दिया, ये आपका हो गया 3t स्क्वायर और ये आपका हो गया 2t और ये dx किसके इक्वल है आपका, ये आपका 2 dt। अब देखो इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको 3 कॉमन लेना है। तो ये आप आएगा 2 अपॉन 3 इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन, यहां से आपको 3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये आपको कितना है 3t स्क्वायर है। तो ये आपका आएगा t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3t प्लस 1 और ये dt। यहां से हमने क्या कहते हैं, ये वाला 3 कॉमन ले लिया, तो ये आपका 3 आपका यहाँ पे आ गया और ये 2 आपका ये आ गया, 2 अपॉन 3 आपका आ गया, ये 4 आगे आ गया, तो ये t स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन 3t और ये आपका 1 हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये मेरे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको मुझे बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखो आप कैसे बनाएंगे, 2 अपॉन 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो पैटर्न या मेथड जो मैंने आपको बताया था वो यूज कर लिए, जो आपको आता है वो यूज कर लिए। ओके, तो देखो इसमें कितना आपका आएगा t स्क्वायर प्लस इससे कर लिए 2 a मींस t और b मींस आपको ऐसे पुट करना है जो आफ्टर सॉल्विंग 2 अपॉन 3 आए, तो 1 अपॉन 3 मींस ये आपका b का वर्क करेगा। तो इसमें आपको 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इसमें आपको ऐड करना है एंड 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इसमें आपको माइनस करना है, प्लस के 1 एंड dt इक्वल यहाँ पर 2 अपॉन 3 1 अपॉन ये हो गया a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये t प्लस 1 अपॉन 3 का ये होल स्क्वायर
माइनस के 1/9 प्लस के 1 एंड dt इक्वल देखिए इसमें ये आपका 2/3 1/t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका कितना गया एलसीएम 9, तो -1 माइनस इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आता है ये 1 माइनस 9/9 एंड dt। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 और ये वहां पर नेगेटिव में रिमेनिंग कितना रह गया आपका 2/3 1/t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस का 8 तो जाएगा प्लस 8/9 एंड dt। ओके, ये अपन का है। अब देखो इसमें कितना आपका आ गया, ये आपका 2/3 इंटीग्रेटिंग 1/t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको जो करना है a स्क्वायर, तो आप इसको ले लीजिए स्क्वायर रूट 8/3 का होल स्क्वायर एंड dt। अब ये आपकी जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है 1/x² प्लस a² की फॉर्म, ठीक है। उसकी आईडी क्या होती है, उसकी आईडी आपकी ये होती है इंटीग्रेटिंग 1/x² प्लस के a² dx इक्वल इसमें 1/a tan इनवर्स x/a। ये वाली आईडी आपको यूज करनी है। यहाँ पर a का मीन्स है आपका स्क्वायर रूट 8/3। ओके, इसमें यूज करो 2/3 मीन्स 1/a, a मीन्स आपका ये होगा तो स्क्वायर रूट 8/3 tan इनवर्स t प्लस 1/3 अपॉन a मीन्स स्क्वायर रूट 8/3 प्लस के c। इसका लेंगे आप एलसीएम, ये 3 हो जाएगा रिवर्स 2/3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन ये आएगा 2√2 8 को लिख दिया tan इनवर्स। इसका एलसीएम लेकर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3t प्लस के 1/2√2 प्लस के c। प्लस के c, इसमें से 3 ये इससे कैंसिल, 2 इससे ये कैंसिल हो गया आपका 1/√2 tan इनवर्स। अब आपको क्या करना है, t की जो वैल्यू है वो हमने t क्या पुट किया था, t पुट किया था tan x/2, तो t कितना था 2 और t आपने लिया था tan x/2 और ये प्लस के 1 और यहाँ पर 2√2 प्लस के c। ये इसका आंसर निकल के आएगा। t की जो वैल्यू है जो हमने पुट की थी वो आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है और इसको आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। तो इस टाइप को जब भी कभी अगर आपका साइन या कॉस आता है, अगर साइन आता है तो आपको ये वाली आईडी यूज करनी है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। कॉस आता है तो आपको वाली आईडी यूज करनी है। अगर कॉस और साइन दोनों आते हैं तो आपको सिर्फ इसमें दोनों यूज करना पड़ेगा। नंबर देखो नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग पार्ट में अगर 1/sin
साइन एक्स प्लस के 3 कॉस एक्स एंड dx। अब इस इंटीग्रेशन में साइन एंड कॉस बोथ दोनों हो रहे इंक्लूड। अब यहां पे आप लगाइए आप आइडेंटिटी इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन साइन क्या दिया आइडेंटिटी 2 tan x अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 इसमें आइए cos की प्लस के 3 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। जो मैंने आपको 2 आइडेंटिटी को नोट कराया था, यहाँ पर साइन की यूज करनी है, यहाँ पर आपको कॉस की यूज करनी है। इसका जो एलसीएम होगा सेम आएगा आपका एलसीएम इंटीग्रेटिंग पार्ट इसमें आपका आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। रीजन क्या है इसका एलसीएम सेम आएगा, तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कितना आपका आएगा 2 tan x अपॉन 2 प्लस के 3 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx। राइट, यहाँ पे आपका आ गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आपको आएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2, ये आपका 2 tan x अपॉन 2 प्लस इसको ओपन करो ब्रैकेट को 3 माइनस के 3 tan स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx। अब आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है tan x अपॉन 2 को t पुट करना है, तो पुट tan x अपॉन 2 इक्वल t। tan कितना होता है हमारा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 dx इक्वल dt। राइट, 2 को इस साइड मूव कर देंगे आप, sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx इक्वल टू dt। राइट, अब देखिए sec स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx देन चेंज टू dt, तो आपका आएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2t, ये आपका प्लस 3 और ये आपका माइनस 3t स्क्वायर एंड dt, और ये dt का जो 2 है वो हम ले लेंगे बिफोर 2 आगे ले लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको आपको बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें से -3 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये कितना आपका आएगा -2 अपॉन 3 रिमेनिंग पार्ट ये आपको जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन t स्क्वायर, ये -2 अपॉन 3 ये t, ये होगा आपका -1। इसमें से मैंने -3 कॉमन ले लिए क्योंकि ये आपका a स्क्वायर का वर्क करेगा, तो ये आपका 2/3 यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर -1 आएगा एंड dt ये आपका आ गया। ओके, अब इसको बनाइए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल इंटीग्रेटिंग इसमें पर पहले आएगा -2/3, फिर ये 1 अपॉन ये आपका t स्क्वायर -2a एंड 1/3, ये 1/3 जो आपका b का वर्क करेगा इसमें, तो इसमें आपको 1/3 का स्क्वायर इसमें आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -1/3 को माइनस करना है एंड ये प्लस ये माइनस का 1 और ये आपका dt इक्वल -2/3 इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन इतना कोर्स बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये t
माइनस 1/3 का ये आपका होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस के 1/9 माइनस के 1 एंड dt इक्वल माइनस के 2/3 इंटीग्रेटिंग 1/t माइनस 1/3 का ये आपका होल स्क्वायर। इसका लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 9 और ये आपका माइनस के 10/9 एंड dt। ये तो आपका बन गया आपका एक्स स्क्वायर। इससे आपको बनाना है ए स्क्वायर। देखिए इक्वल माइनस के 2/3 इंटीग्रेटिंग 1/t माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको बनाना है स्क्वायर रूट में माइनस स्क्वायर रूट 10/3 का ये आपका होल स्क्वायर और ये आपका dt। अब आपको इसमें वो आइडेंटिटी लगानी है 1/x² माइनस के a की जो आइडेंटिटी वो यूज करनी है। ठीक है, इक्वल 2/3 इसकी आइडेंटिटी आप यूज करो कि क्या थी 1/2a, तो 2 इंटू a मीन्स ये आपका स्क्वायर रूट 10/3 लॉग ये कितना है x² माइनस के a²। तो क्या थी आइडेंटिटी 1/2a x माइनस के a और x प्लस के a, तो t माइनस के 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 10/3 अपॉन t माइनस 1/3 प्लस स्क्वायर रूट में 10/3 इक्वल माइनस के 2/3। इसमें से कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ, ये आपका ये मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर रूट 10/3 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से आपका 2 कैंसिल लॉग और t की जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर करनी है। t वैल्यू आपको क्या थी 10x/2, तो ये आएगा आपका 10x/2 माइनस 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 10/3 अपॉन होल पर ये 10x/2 माइनस 1/3 प्लस स्क्वायर रूट में 10/3 प्लस c। अब आप इसका जवाब लेंगे एलसीएम लेंगे तो 6, इसका एलसीएम 6 आएगा आपका। 6 क्यों आएगा 3 एलसीएम आएगा इसका, और इसका भी आपका 3 एलसीएम आएगा। हमारा 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया आपका माइनस 1/स्क्वायर रूट 10 लॉग ये हो गया आपका 3 10x/2 माइनस के 1 माइनस स्क्वायर रूट में 10 अपॉन इसमें आपका 3 10x/2 माइनस के 1 प्लस स्क्वायर रूट में 10 प्लस के c। ये इसका आपका आंसर हो गया। तो जब भी अगर आपके पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में साइन एंड कॉस आते हैं या सिंगल साइन आ जाए या सिंगल कॉस आ जाए तो आपको उसकी आइडेंटिटी को यूज करना है और उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये इसका पैटर्न है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी मतलब मैंने वीडियो बनाई होगी मोस्टली मैंने ये यूज किया है कि आपको इजी से इजी मेथड बताऊं, और उसमें ये रहती है अगर आपको अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है, मेथड से लगता है, प्लीज इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।